Hello everyone, I hope are you doing well. So this is our last video before UPPC's prelims, an important message for you. और इसमें मैं ना तो इम्पॉर्टेंट बुक लिस्ट एंड ना इम्पॉर्टेंट सोर्स बताऊंगी। ऑलरेडी मैंने इस पर डिस्कस किया है वीडियो में, नहीं आपको मिल रहा है तो आप इसमें वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, मैं इसकी प्लेलिस्ट मैं क्रिएट कर दूंगी, आप उसको देख लीजिएगा। एंड आपने जो पहले से चीज़ें पढ़ रखी हैं उसी का ही रिवीजन करना है, रिवीजन एंड रिवीजन करना, कोई नई चीज़ को आप टच भी ना करें। ठीक है, बाकी जो चीज़ें आपने पढ़ी थी तो वही चीज़ें आपको पढ़नी है, और बाकी जो आप इधर उधर जो सब रिसोर्स इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं तो वो मत देखो। ठीक है, जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं वही पढ़ना है, उसी का ही रिवीजन करना है। और इस टाइम जो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड वरदान है वो है घटना चक्र। ठीक है, उसको स्किप नहीं करना है आपको, वो आप लोग को पढ़ना है, उसको चाहे घोल कर पी जाओ। ठीक है, इस टाइम ठंड भी चल रही है और इसका काढ़ा बना के आप लोग घोल कर पी जाओ। ठीक है, काढ़े का मतलब बिल्कुल रट्टाफिकेशन कर दो घटना चक्र की, या बिल्कुल रट डालो, क्योंकि इस टॉपर्स है जो रिकमेंड करते हैं यूपीपीसीएस के लिए, तो घटना चक्र इम्पॉर्टेंट है, घटना चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं कर सकते। बाकी आपका बेसिक क्लियर्स है, पढ़िए एंड उसका घटना चक्र से आप क्वेश्चन कीजिए। वो घटना चक्र एक टेस्ट सीरीज़ का काम करते। देखिए मैंने अभी तक टेस्ट सीरीज़ कोई नहीं लगाई है, मैं सिर्फ घटना चक्र को टेस्ट सीरीज़ एज अ टेस्ट सीरीज़ यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, और बाकी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है, देखो मेरा जो घटना चक्र का पॉलिटी का सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है, एंड जोग्राफिक एनवायरनमेंट ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए, मॉडर्न हिस्ट्री भी हो गई है, एंशियंट भी। बट मेडिवल मैंने अभी नहीं पढ़ा, क्योंकि मेडिवल जो मैं लास्ट मोमेंट के लिए मैंने रखा। लास्ट मोमेंट मीन्स उसमें रटने वाली चीज़ें होती हैं तो क्रोनोलॉजिकल में आती हैं, तो पहले से पढ़ लो तो एग्ज़ाम के टाइम वो चीज़ें ज़्यादा आपको रिमेंबर रहेंगी। तो इसलिए मैंने बाद के लिए पढ़ा, वो मैं फ़ेब में ही पढ़ूँगी। और इंशाल्लाह इस टाइम मेरा जन में ही सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगी, और बाकी जो रिवीज़न है वो मैं स्टार्ट कर दूँगी फ़ेब से। ठीक है, तो फ़ेब से मैं रिवीज़न करूँगी, और बाकी चीज़ें जो मैंने पढ़ रखा तो उसका तो रिवीज़न चल ही रहा है, और बाकी जो रिवीज़न करना बाकी सब्जेक्ट का है उसका मैं स्टार्ट करूँगी फ़ेब से। और करंट अफेयर आपको कौन सी पढ़नी है? देखो मार्केट में करंट अफेयर जो आय दृष्टि की है वो आ गई है। देखो हिंदी की इसमें हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। आप चाहे हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी की आप ले सकते हो। ठीक है, और इंग्लिश के लिए तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, ऐसी कोई इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, करंट दोनों सेम है। तो करंट अगर एसीएस की फॉलो कर रहे हैं, मंथली मैगजीन है तो उसको इम्पॉर्टेंट होती है। एसीएस की फॉलो करो या किसी भी सोर्स की है तो आपको करंट अफेयर पढ़नी है। और लास्ट मोमेंट के लिए जो आय दृष्टि इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उससे रिवीजन हो जाता है, क्योंकि 1 ईयर का कंपाइलेशन होता है उसमें, और 1 लाइनर फॉर्म में होता है। ठीक है, तो उसे आप अच्छे से पढ़ लेना लास्ट में, क्योंकि रिवीजन आपका हो जाएगा। और बाकी आपको सी सैट है, सी सैट के लिए मैंने बताया 10 ईयर्स के PYQs कर लो, अच्छे से हो जाए। क्योंकि यूपीपीसीएस है, यूपीएससी नहीं, क्योंकि यूपीएससी में टफ़ होता है और उसका सी सैट थोड़ा टफ़ है। ठीक है, और इसमें आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। और आरओ वाले जो 11 फ़ेब को आरओ का है, तो भाई अभी से अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि इसमें बहुत ही डीपली आता है। क्योंकि मैंने आरओ के एग्ज़ाम दिया था, 2021 में हुआ था आरओ का, तो उस लेवल मेरी प्रिपरेशन नहीं थी, क्योंकि मेरी जो प्रिपरेशन थी वो यूपीएससी लेवल की थी। ठीक है, तो मैंने सोचा, मैंने लाइटली इन एग्ज़ाम्स को लिया था, पीसीएस का एंड आरओ का, तो मैंने विदाउट प्रिपरेशन इसकी, ठीक है, मैंने विदाउट प्रिपरेशन इसका एग्ज़ाम दिया था। बट कुछ चीज़ें मेरी ठीक हो गई थी। और हिंदी का मैंने 2 दिन पहले पढ़ा था। ठीक है, मेरे पास इतना टाइम नहीं था, और उसका रिवीजन कर लिया था, अच्छे से था। एक यूट्यूब पर वीडियो था, उसी को मैंने 2 दिन में ही कंप्लीट कर लिया था। तो हिंदी वाला मेरा पेपर बहुत अच्छा हो गया था। एंड और बाकी जो था उसमें जीएस में बहुत ही डीपली आया था, तो उसको अच्छे से आप पढ़ना, क्योंकि बहुत माइनर चीज़ें पूछ लेते हैं, जो चीज़ें नहीं हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, तो उसको अच्छे से आप कर लीजिए, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल में बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। और घटना चक्र तो आपको पढ़नी है, सारे सब्जेक्ट की है। और इकोनॉमिक के लिए आपको क्या करना है, इकोनॉमिक के लिए आपको
जो इकोनॉमिक सर्वे यूनियन एंड यूपी बजट है, ठीक है। और बाकी ये इकोनॉमिक सर्वे है, ठीक है। ये चीज़ें पढ़ लेना, और बाकी बेसिक इकोनॉमिक्स आती है, इतना ज़्यादा इशू नहीं होगा, बाकी करंट बेस होगा, ठीक है। तो करंट के लिए आप कोई मैगज़ीन फॉलो करेंगे तो उससे ही करंट आपका कवर हो जाएगा, और बाकी चीज़ें आपको अच्छे से कवर करनी है। देखो इम्पोर्टेंट जो वेटेज वाले सब्जेक्ट्स हैं वो ज़्यादा हैं, पॉलिटी है, जोग्राफिक है, एंड देखो एशियन मेडिवल में आप जितना भी पढ़ लो ना, उसमें भी आपके क्वेश्चन कुछ ना कुछ आपको नहीं आएंगे। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हैं जैसे कि पॉलिटी हो गया, जोग्राफिक है, एनवायरनमेंट है, साइंस में बायो का पार्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और मैं जो वीडियो जैसे शॉर्ट फॉर्म में ला रही हूँ रिवीजन फॉर्म, ठीक है, 60 डेज़ का रिवीजन है। अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल है तो मैं इसको कंटिन्यू रखूँ, अदरवाइज़ उस वीडियो को बनाने का कोई मतलब ही नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग की जैसी भी डिमांड होगी तो मैं उसको कंटिन्यू रखूँगी, अदरवाइज़ मैं उसका वीडियो नहीं बनाऊँगी, ठीक है। और ये वीडियो एक लास्ट होगा बिफोर एग्ज़ाम्स, ठीक है। तो उसके बाद आएंगे वीडियो, ऐसा नहीं है कि ये लास्ट वीडियो है, बट एग्ज़ाम से पहले ये लास्ट वीडियो होने वाला है। और बाकी चीज़ें जो मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी तो वो आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू, ठीक है। और बाकी अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे प्रीलिम्स के बाद ही, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना, ठीक है।